करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन खुद से क्रिएट करना कोई। छोड़ दो, नौकरी तो है, करते रहो, बिजनेस क्यों करना है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे आसान काम है, जैसे आपने बताया, नौकरी करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन खुद से क्रिएट करना कोई चीज़ वो वाकई बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि मिलता रहेगा, वो उसको हटाएंगे तो नहीं, आपको मिलता रहेगा, सरकारी पैसा आता रहेगा आपके पास। लेकिन खुद से जब करते हैं ना, तो उसको करते हुए बहुत दिक्कतें आए, डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, और क्रिएशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है, वो आसानी से नहीं हो जाता, कोई भी क्रिएट चीज़ आसानी से नहीं हो जाती। आपके आसपास मुझे लगता है कि मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपकी बातें सुने, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको हर वक्त आपकी आपकी बातें सुने, आपको आप चाह क्या रहे हो, क्या सोचते हो आप, उसकी रेस्पेक्ट करें। और सारे जो ग्रुप जो होता है, वो उसकी थॉट को रेस्पेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करें, यू नो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर होते थे, जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं तो बहुत सारे जत्था का जत्था 15-20 एक्टर्स आते थे, तो बीच बीच में गायब होने लगते थे वो, पता नहीं कहा, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने दुकान कर ली, है ना, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे चले जाते थे। मैंने कहा वो एक्टर कहाँ गया, वो तो चला गया, क्यों? काम नहीं मिल रहा था यार। अच्छा वो तो यही है मुंबई, वो क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही। तो पता है ऐसा क्यों होता था? कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल बहुत करेक्ट होता था, और कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल जो है ना बहुत ही गंदा सर्किल था, डिप्रेस करने वाला, है ना, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे वो लोग, इस तरह का सर्किल था। तो हमेशा ना मुझे लगता है कि अवेयर रहना चाहिए कि मैं किन लोगों के बीच में रहता हूं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में रहोगे ना, तो आप भले एनर्जेटिक हो, टैलेंटेड हो, लेकिन 5-7 साल रहने के बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपकी सक कर रहे हैं, आपको दे नहीं रहे कुछ भी, एनर्जी आपकी ले रहे हैं वो। तो बहुत सारे एक्टरों से जब मैं मिलता था, वो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था उन्होंने, मैंने यार ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो ऐसे, और उनके थॉट भी बदल जाते हैं, पता है, वो सारी कंप्रोमाइज वाले, अरे यार जो भी है ठीक है, थोड़ा मोड़ा छोटा पोटा दिलवा दो जो भी। मैंने कहा यार तू तो बहुत टैलेंटेड था, तू इस बात पे आगे कि छोटा मोटा कुछ भी वो दिलवा दो, यानी कि कंप्रोमाइज कर लिया ना उसने लाइफ से अपनी। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो एक्सचेंज होती है, एनर्जी टकराती है एक दूसरे से। 2 पॉजिटिव लोगों को यहां पे खड़ा कर दो, आपको पता चल जाएगी, वो एनर्जी मालूम हो जाएगी। या 10 लोगों में तीन नेगेटिव एनर्जी खड़ा कर दो यहां पे, तो वो 3 जो नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं ना, वो 7 लोगों की एनर्जी ऐसे खींच लेते हैं। ये है, फैक्ट है ये बात। एनर्जी तो सर्वाइव करती है ना, ट्रेवल करती है एनर्जी। तो हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हो, जिनके थॉट बहुत अच्छे हों, जो नया कुछ करने की सोच में हमेशा रहते हो, जो कुछ क्रिएट करने की धुन में रहते हो। तो इस तरह के लोगों के बीच में रह के अगर रहते हैं आप, तो 3-4 साल भी आप 3-4 साल बाद भी आप भी वैसे ही हो जाते हैं। बट हर इंडस्ट्री में हम लोग एक रखते हैं कि यहाँ पे रिटायर होना है। आपके हिसाब से इंडस्ट्री छोड़ के, बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है नवाज कि आप कब रिटायर होना चाहेंगे? देखिए रिटायर की तो बात की बात है, खैर रिटायर एक्टर तो रिटायर नहीं होता है ना, जो स्टार होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो तब तक होता है उनका जब तक ये होता है, उनका करियर तब तक होता है। लेकिन सी
इसमें और इसमें फर्क होता है बिल्कुल ना? तो जैसे मैं एक बात कहने वाला था, एक बात कह रहा था कि सिद्धि और प्रसिद्धि में फर्क है। प्रसिद्ध तो, सक्सेसफुल तो कोई भी हो जाएगा। एक इंसान कपड़े उतार के बाजार में घूमने लगे प्रसिद्ध हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा मोबाइल से खींच लिया, डाल दिया, हो गया। अरे नंगा घूम रहा था बंदा बाजार में, कौन है कौन है कौन है, अच्छा ये नाम है, अच्छा अच्छा, हा 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 हा, है, हो गया प्रसिद्ध। तो हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा बताते थे प्रसिद्धि और सिद्धि में कितना फर्क है। पहले प्रसिद्धि लिखते थे और नीचे सिद्धि लिखते थे। प्रसिद्धि का प्र हटा दो, सिद्धि होता है। तो सिद्धि जो होती है प्रसिद्धि के भी ऊपर होती है। सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, सिद्धि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, प्रसिद्ध होना बहुत आसान है। हम यहां पे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं मुंबई में प्रसिद्ध होने के लिए नहीं आया था, मुझे इस फील्ड में सिद्धि प्राप्त करनी थी, इसलिए आया था मैं। प्रसिद्धि आज आपके पास है, कल को उनके पास होगी तो इसको भूल जाएंगे, परसों उसके पास होगी, दोनों को भूल जाएंगे। लेकिन जिसके पास सिद्धि होगी ना, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें आपका पैशन है, जज्बा है, उसमें आपका मैडनेस है, तो वो आपको, वो सिद्धि आपको मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी इतना टाइम दिया था वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। वो विरले